हेलो बच्चों। तो आज हम लोग बीटा फंक्शन का हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करने वाले हैं। क्या है देखिए, हमें प्रूफ करना है इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक x की पावर m-1 प्लस एक्स की पावर n-1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m+n dx इजकल टू बीटा mn। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमेशा हम जानते हैं क्या होता है, बीटा mn का एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, एक प्रॉपर्टी होता है बीटा mn का। बीटा mn का एक प्रॉपर्टी होता है, क्या होता है देखिए, इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी x की पावर m-1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m+n डॉट dx। ठीक है, क्या होता है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक x की पावर m-1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m+n डॉट dx। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म को लेकर बीटा mn इसको लेके हम लोग LHS के साइड जो है इसको हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए ये जो टर्म है ना हमारे पास, ये जो फॉर्मूला है, हम लोग इसी का उपयोग करके ये LHS को हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन a से लेकर b तक अगर कोई लिमिट हो, ठीक है, कोई फंक्शन f(x) डॉट dx हो, इसको पता हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इजिकल टू इंटीग्रेशन a से लेकर c तक f(x) डॉट dx प्लस इंटीग्रेशन c से लेके b तक f(x) डॉट dx। ठीक है, हमें अभी तक हमने क्या क्या किया, देखिए बीटा mn का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक x की पावर m-1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m+n डॉट dx, ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, और एक डेफिनेट इंटीग्रल का एक प्रॉपर्टी होता है, अगर कोई इंटीग्रेशन में अगर a से लेके b तक अगर कोई लिमिट दे रखा हो, कोई फंक्शन f(x) डॉट dx है, यानी इसका इंटीग्रेशन करना हो, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, a से लेके c तक, फिर c को लेके b तक, यानी हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, वही हम लोग अब इस वाले ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया है, इसको हम लोग इसी रूप में लिखने वाले हैं। देखिए क्या होता है हमारे पास, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक x की पावर m-1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m+n डॉट dx प्लस इंटीग्रेशन 1 से लेके इन्फिनिटी तक x की पावर m-1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m+n डॉट dx। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने क्या किया, देखिए ये जो हमारे पास जो फॉर्मूला है, हमारे पास ऊपर जो दे रखा है बीटा mn का 0 से लेकर इन्फिनिटी, इसको हमने क्या किया है, इस वाले रूप मतलब डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 0 से लेके 1 तक, फिर 1 से लेके इन्फिनिटी तक x की पावर m-1, और बीच का जो फंक्शन जो हमारे पास है, बीच में जो फंक्शन ये दे रखा है, ये एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो टर्म है ना हमारे पास, ये इसका यूज़ करने वाले हैं। LHS जो इसका ये जो साइड है हमारे पास, इसको एज इट इज़ रहने देंगे, इसी का यूज़ करने वाले हैं। अभी देखिए क्या हमारे पास है, इसको तो एज इट इज़ रहने देते हैं, प्लस x की जगह पर हम लोग इस वाले टर्म में पता है क्या लिखने वाले हैं, 1 अपॉन वाई। इस वाले टर्म में x की जगह पे 1 अपॉन वाई लिखने वाले हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारे पास dx क्या मिलेगा, dx इजकल टू 1 अपॉन वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1 अपॉन वाई स्क्वायर डॉट डी वाई। ठीक है, और देखिए, और लिमिट क्या हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 1 डालिए, x की जगह पे 1, तो y भी क्या आ जाएगा 1। ठीक है, जब x की वैल्यू जब इन्फिनिटी हो तो y की वैल्यू क्या आ जाता है, यहाँ पे इन्फिनिटी, यानी 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0, यानी ये हमारे पास क्या है, 1 क्या है, लोअर लिमिट है, ये क्या है, अपर लिमिट है। ये जो टर्म हमारे पास जो मिला है, ये एज इट इज़ रहेगा। अब ये जो हमारे पास जो टर्म है RHS साइड,
1 से लेके इन्फिनिटी तक एक्स की पावर -1/1 प्लस एक्स की पावर m प्लस एन डॉट डी एक्स। एक्स की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 1/y, डी एक्स की जगह पे लिखने वाले -1/y² डॉट dy। ठीक है। और हमारे पास जो लोअर लिमिट है x इज इक्वल टू 1, तो वहाँ पे y की इसमें क्या होगा, लिमिट चेंज क्या करेंगे, 1 की जगह पे 1 और इन्फिनिटी की जगह पे 0। ठीक है। ये टर्म तो एज इट इज़ रहेगा। अब देखिए ये टर्म तो हमारे पास एज इट इज़ रहेगा और इन्फिनिटी की जगह पे क्या लिखेंगे 0। लिमिट तो हमारे पास आ गया 1 से लेके 0 तक। अब x की जगह पे क्या लिखेंगे 1/y, यानी 1/y की पावर m-1। ठीक है। अपॉन, और dx भी है, dx की जगह पे क्या लिखेंगे -1/y² डॉट dy। ठीक है। अपॉन में 1 प्लस एक्स, यानी x की जगह पे क्या लिखेंगे 1/y, 1 प्लस 1/y की पावर m प्लस n। ये जो टर्म है ये तो अभी ठीक है। अब देखिए 1 प्लस 1/y की पावर m प्लस n है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इसको क्या करने वाले, सॉल्व करने वाले हैं। इस वाले टर्म को क्या लिख, इसको तो एज इट इज रहने देंगे, लेकिन लिख लेते हैं क्या है यहाँ पे हमारे पास x की पावर m-1/1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n डॉट डी एक्स, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक। ठीक है। प्लस, अब इस वाले टर्म के साथ हम लोग एक्सप्रेशन चेंज करने वाले। देखिए यहाँ पे क्या है माइनस अगर फंक्शन के अंदर हो तो अगर इसको बाहर लेने पर क्या हो जाता है, लिमिट चेंज हो जाता है। ये भी एक प्रॉपर्टी है। क्या है देखिए, अगर कोई a से लेके b तक कोई अगर मतलब लिमिट दे रखा फंक्शन अगर है माइनस एफ ऑफ एक्स डॉट डी एक्स है, तो हम लोग इसको पता कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन b से लेके a एफ ऑफ एक्स डॉट डी एक्स। यानी माइनस है तो लिमिट क्या हो जाता है चेंज, तो माइनस है तो लिमिट क्या हो जाएगा 0 से लेके 1 है तो क्या हो जाएगा 0 नीचे आ जाएगा 1 ऊपर चले जाएगा, है ना। अब इस वाले टर्म में देखिए क्या है 1/y की पावर m-1/1/y² डॉट dy। ठीक है। नीचे देखिए, नीचे क्या आ जाएगा y प्लस 1 अपॉन में y, इसके भी पावर क्या है m प्लस n है और इसका ही पावर क्या है m प्लस n है। और लिमिट क्या, और यहाँ पे क्या है dy इधर लिख देते हैं। लिमिट क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, यानी 0 नीचे आ जाएगा 1 ऊपर आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये जो टर्म है एक्स्ट्रा है, ये आपको बताने के लिए बस लिखा है। ठीक है। अब देखिए ये जो नीचे वाला जो है सबसे नीचे y की पावर m प्लस n, और ये मतलब इसका जो ये जो टर्म है ना हमारे पास, इसका ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा और इसका नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है ना। ये जो टर्म है ये तो एज इट इज़ रहेगा, यानी इसको तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं प्लस। अब देखिए क्या है यहाँ पे 1/y की पावर m-1 और y², यानी बेस सेम होता पावर ऐड हो जाता है। यहाँ -1 है और +2 है तो 2 - 1 क्या आ जाएगा +1, यानी y की पावर m प्लस 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा लिमिट 0 से लेके 1 तक 1 अपॉन में y की पावर क्या आ जाएगा m प्लस 1। नीचे देखिए नीचे क्या रहेगा y प्लस 1 की पावर m प्लस n। ठीक है। अपॉन में y की पावर m प्लस n डॉट dy। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए अब हम लोग इसको ऊपर भेजने वाले हैं, इसको सबसे ऊपर, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा। देखिए ये जो टर्म हमारे पास जो दे रखा है ये तो एज इट इज रहेगा, प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक ऊपर क्या आ जाएगा y की पावर
एम प्लस एन, नीचे क्या बचेगा वाई प्लस वन की पावर एम प्लस एन डॉट वाई की पावर एम प्लस वन। देखिए ये जो हमारे पास टर्म दे रखा है वाई की पावर एम प्लस एन, ये क्या कहाँ चला जाएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा सबसे ऊपर, और ये जो टर्म है इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। देखिए y की पावर m प्लस एन ऊपर वन है तो y की पावर m प्लस एन ये एज इट इज रहेगा। अब ये जो टर्म है y की पावर m प्लस वन, वाई की पावर m प्लस वन, इसका और इसके साथ y प्लस वन की पावर m प्लस एन, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप लोग क्या है, देखिए y की पावर m प्लस एन है, y की पावर, अब हम लोग जानते हैं देखिए x की पावर अगर माइनस वन हो तो क्या लिखते हैं 1/x। ठीक है, देखिए मैं बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगर x की पावर माइनस वन है तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/x। यहाँ पे देखिए y की पावर m प्लस एन है और नीचे भी y है, यानी अगर इस y को अगर ऊपर भेजा जाए तो क्या आ जाएगा, पावर माइनस में आ जाएगा इसके। ये टर्म तो एज इट इज रहेगा, प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक y की पावर m प्लस एन इंटू y की पावर माइनस m प्लस वन अपॉन y प्लस वन की पावर m प्लस वन डॉट डी वाई तो एज इट इज चल ही रहा है यहाँ पे डी वाई, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में यहाँ पे हमने यहाँ तक कर लिया था 0 से लेके 1 तक y की पावर m प्लस एन इंटू वाई की पावर माइनस m प्लस वन अपॉन वाई प्लस वन की पावर m प्लस एन डॉट डी वाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, पावर यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, ये टर्म तो यहाँ पे एज इट इज चलेगा यहाँ पे, प्लस देखिए y की पावर m प्लस एन यहाँ पे है, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है यानी माइनस m, और माइनस माइनस और प्लस माइनस यानी माइनस वन, नीचे क्या आ जाएगा देखिए y प्लस वन की पावर m प्लस एन डॉट डी वाई, इंटीग्रेशन यहाँ से 0 से लेके 1 तक लिमिट। अब देखिए माइनस m और प्लस m ये क्या आ जाएगा कैंसिल। ठीक है, नीचे देखिए कि नीचे हमारे पास क्या बचेगा, नीचे हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक x की पावर m माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर m प्लस वन प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक y की पावर n माइनस वन अपॉन वाई प्लस वन की पावर m प्लस एन डॉट डी वाई। ठीक है, अगर मैं आपको एक और प्रॉपर्टी क्या होता है, देखिए अगर कोई इंटीग्रेशन a से लिमिट a से लेके b तक डेफिनेट इंटीग्रल दे रखा हो f ऑफ x डॉट डी एक्स हो तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन a से लेके b तक f ऑफ y डॉट डी वाई। ठीक है, यानी ये जो पूरा टर्म है ना इसको y के रूप में भी लिख सकते हैं, लिमिट सेम रहेगा, यानी y की जगह पे हम लोग x भी लिख सकते हैं अभी। ठीक है, यह एक प्रॉपर्टी होता है उसका डेफिनेट इंटीग्रल का। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक x की पावर m माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर m प्लस एन प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक y की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग x, यानी x की पावर n माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर m प्लस एन डॉट डी एक्स। यानी ये इस टर्म के y की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं। ये क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। अब देखिए लिमिट्स भी सेम है 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक इन दोनों टर्म में वन प्लस एक्स की पावर m प्लस एन, वन प्लस एक्स की पावर m प्लस एन। यहाँ पे y प्लस वन था लेकिन मैं कोई दिक्कत नहीं होता है, इससे y प्लस वन लिखो या वन प्लस वाई लिखो बात वही होता है। तो वन प्लस वाई प्लस वन की जगह पे क्या लिखे हम लोग वन प्लस एक्स, ताकि बेस सेम मिल जाए हमें, और इसकी पावर क्या है m प्लस एन दोनों का सेम है, यानी हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक x की पावर m माइनस वन
प्लस एक्स की पावर एन माइनस प्लस क्यों, क्योंकि बीच में प्लस है, नीचे 1 प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन डॉट डी एक्स। डी एक्स यहाँ भी है, डी एक्स यहाँ भी होगा, और ताकि डी एक्स, यही हमारा क्या है आंसर। ठीक है।